छूटी बत्तख जो रास्ता भूल गई। पुरसुकून गांव में एक चमकते नीले तालाब के करीब बत्तखों का एक खानदान रहता था। इनमें एक नन्ही बत्तख थी जिसका नाम डेज़ी था। डेज़ी बहुत शरारती और तजस्सुस से भरपूर थी। वो तितलियों का पीछा करती, चमकते हुए कंकड़ चुनती और बाग में घूमती रहती। डेज़ी के माँ बाप अक्सर उसे समझाते, डेज़ी तालाब के करीब रहो, दुनिया बहुत बड़ी है और खतरा किसी भी वक्त आ सकता है, मगर डेज़ी हमेशा उनकी बात नज़रअंदाज कर देती। एक दिन डेज़ी बाग में घूमने निकली। वो रंग बिरंगे फूलों को देखकर खुश हो रही थी। अचानक इसने एक खूबसूरत तितली देखी और उसका पीछा करने लगी। वो तितली के पीछे भागती गई, यहाँ तक कि बाग का रास्ता इसके लिए अजनबी लगने लगा। वो अपने घर से बहुत दूर निकल आई थी। पहले तो उसे मज़ा आ रहा था, मगर फिर आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी, दरख्त झुकने लगे और पहला पानी का कतरा ज़मीन पर गिरा। वो नहीं, तूफान आ रहा है। डेज़ी घबरा गई। उधर तालाब पर डेज़ी के वालिदैन परेशान हो गए कि वो कहाँ चली गई। वो बाग में उसे तलाश करने लगे। डेज़ी कहाँ हो? बारिश तेज होने लगी और उनका दिल डूबने लगा। उधर डेज़ी भी बहुत खौफजदा हो चुकी थी। बारिश की बूंदें उसके नरम को गीला कर रही थी। हवा तेज चल रही थी और बाग जो पहले खूबसूरत लग रहा था अब खौफनाक महसूस हो रहा था। मैं कैसे घर जाऊंगी? डेज़ी ने रोते हुए कहा। आखिरकार तेज बारिश के शोर में से कहीं से मध्यम आवाजें सुनाई दे, डेज़ी, डेज़ी। ये इसके माँ बाप की आवाज थी। डेज़ी ने जोर से चलाकर कहा, उम्मी, अबू, मैं यहाँ हूँ। इसके वालिदैन फौरन उसकी तरफ बढ़े। वो कांप रही थी मगर महफूज थी। इसकी माँ ने इसे अपने प्रो में छुपा लिया और उसके वालिद ने इसे प्यार से देखा। हमें तुम्हारी बहुत फिक्र थी डेज़ी, चलो घर चलें। डेज़ी ने रोते हुए कहा, मुझे मुआफ कर दें, मैंने आपकी बात नहीं मानी। इसके वालिदैन ने इसे प्यार से गले लगाया, सब ठीक है बेटा, बस अब ख्याल रखना। फिर वो सब मिलकर खुशी खुशी तालाब की तरफ रवाना हुए। इस दिन के बाद डेज़ी ने हमेशा अपने वालिदैन की बात मानने का वादा कर लिया और कभी ज्यादा दूर नहीं गए। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि वालिदैन की बात मानना जरूरी होता है, क्योंकि वो हमेशा हमारे भले के बारे में सोचते हैं।